we have done up to question number 36 of exercise 3C. इसमें हमने मेथड्स किए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करना है। बेटा दिस क्वेश्चन इज आल्सो यू कैन डू बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर इसमें थोड़ा सा एक फर्क है जिससे आपकी कैलकुलेशन। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम 35th और 36th क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, वो समझा दो। बेटा 35th एंड 36th क्वेश्चन आप मुझे उसका व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऑडियो पे समझा दूंगी क्योंकि उसकी मेरे पास अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, सो दैट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37। वैसे अगर आप देखो इसको स्टेटमेंट को, आप बोलोगे कि इसमें कुछ अलग सा तो है नहीं है, पता नहीं मैम क्यों बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, क्योंकि आप बोलोगे कि इसमें भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, हम इजीली इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। बेटा इसमें एक समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्वेश्चन हियर। देखो क्या इसमें डिफरेंस है। बेटा इसमें हमारे पास जो 2 इक्वेशंस दी हैं, पहली इक्वेशन में जो चीज x का कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है, और पहली में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। समझ रहे हो ना आप ये चीज? अभी पता चला कि व्हाट इज स्पेशल विद दिस क्वेश्चन। Yes students, reply me please on your video. I'm not you people are not visible to me. I'll not give you present here. I'll absent mark you. Okay beta, otherwise please अपनी वीडियो ऑन करो। Yes students, वीडियो ऑन करो and give me response also. बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन करो, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क होगी। ये स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन करो। ओके देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या स्पेशल है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट था वो सेकंड इक्वेशन में 1 का कोफिशिएंट बन गया, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। तो बेटा इस ऐसे इक्वेशन को अगर जैसे मैंने करवाना है ऐसे करेंगे तो इसको कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी। कैसे बनेगी वो देखो आप। इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे, 47 प्लस 31 x प्लस 31 प्लस 47 y इज इक्वल्स टू 63 प्लस 15। बेटा इन दोनों को ऐड किया कितना आया, 78 x प्लस 78 y इज इक्वल्स टू 78। बेटा इन दोनों में से 78 कॉमन है, 78 कॉमन लिखा, ब्रैकेट में आया x प्लस y इज इक्वल्स टू 78। तो ये बना x प्लस वाई इक्वल्स टू 78 ओवर 78, ये कैंसिल होके हमारे पास बना 1। सो दिस इज योर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप दूसरी बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दूसरी को पहले में से सब्ट्रैक्ट किया, क्या बना 47 माइनस 31 x प्लस 31 माइनस 47 y इक्वल टू 63 माइनस 15। ठीक है जी। बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 16 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 16 आया इक्वल टू 48। इन दोनों में से कॉमन निकाला 16, क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 48। x माइनस वाई इक्वल टू 48 ओवर 16, 16 3s आर 48। एक आपके पास थर्ड इक्वेशन ये बन गई थी, अभी फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या बनी, x minus y equals to 3. This is your fourth equation. ठीक है बेटा। Now solving third and fourth using elimination method. इन दोनों को मैंने elimination method की हेल्प से सॉल्व किया। ये देखो y के साथ y कट हो गया क्योंकि दोनों के साइन अलग हैं,
2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यस x की वैल्यू आएगी 4/2 इक्वल्स टू 2। तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन किसी भी थर्ड इक्वेशन में या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने थर्ड में किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 था, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y कितना आया 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आई -1। सभी बच्चों को क्लियर है इतना? रिस्पॉन्ड नहीं? Yes, ma'am. Yes, Jasmine, Jaspreet, Komal, Sidhu, Palakpreet, beta, is it clear to you all? Yes, ma'am. हाँ जी, Jasmine बेटा, Yes, ma'am. Komal, Yes, ma'am. okay, good. Beta, next is question number 38 and 39. बेटा ये जो 38 और 39 क्वेश्चन है, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 37। ये 37 क्वेश्चन की तरह ही है। आप इन दो क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आप खुद करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40th। बेटा क्वेश्चन नंबर 40th क्या है, हमारे पास अगेन दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैम प्लीज, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्टली आई विल टेल यू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में आपके पास क्या है बेटा, कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लो इन दोनों का, ए और बी का एलसीएम ले लोगे, क्या बनेगा ए बी, और ऊपर क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है जी। तो दूसरी साइड पे मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास इधर ए बी है इसको इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको भी आप बी स्क्वायर या ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, ताकि दोनों इक्वेशन का आपके पास कोफिशिएंट सेम हो जाए, x का या y का। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है, आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पे b ओवर a है x के साथ, इसको b ओवर a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको 1 के साथ। ये आपके पास एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली भी लगा सकते हो, या आप एलसीएम लेके भी लगा सकते हो। दोनों केसेस में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पर आपके पास आंसर आएगा। जो भी आपको केस इजी लग रहा है, आप इसको उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। क्लियर बेटा? बेटा रिस्पॉन्ड मी, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। Yes, ma'am. यस समझ नहीं आया बेटा, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 40th है जो, उसकी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, या तो आप सीधे का सीधे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को b ओवर a से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लो और एलिमिनेशन मेथड लगा देना, या फिर आप क्या करोगे, इसमें इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व करो, फिर जो चीज बनेगी उसके बाद उसको दूसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व करके एलिमिनेशन लगा लेना। ठीक है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आप या तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। Hello, ma'am. ठीक है, क्लियर है? Hello, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41st। बेटा क्वेश्चन नंबर 41st से लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक वो सेम के सेम क्वेश्चन है। आपको याद है, जिसमें 1 ओवर कुछ दिया होता था उसको हम कैपिटल P कैपिटल Q लेट करते थे। ये सारे के सारे वो वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41st से लेके 44 तक ये आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में समझाए हुए हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो बिल्कुल अलग टाइप की क्वेश्चन है, अभी वो शुरू हो रही है, ये ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 45th इज
इसके दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन बेटा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में देखो, हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें पावर में x हो या पावर में y हो। हमने ऐसा क्वेश्चन तो किया है जिसमें होता है 2x + 3y = 17, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जिसमें है 2x + 3y = 17, मतलब x और y पावर की फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेटा, फर्स्ट इसकी जो इक्वेशन है इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। सेकंड जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, देखो आप इधर 2x डॉट 2 आपने छोटी क्लासेस में किया है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे बेसिस सेम है 2 और 2, पावर्स को ऐड करके लिख सकते थे ना, 2x + 2, 3y + 1, ये हमें दिया हुआ है। हमने इसके पावर्स को ब्रेक करना है। कैसे, 2x मल्टीप्लाई 2 माइनस 3y मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 5। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बेटा अभी इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में भी 2x है, सेकंड में भी 2x है, फर्स्ट में भी 3y है, सेकंड में भी 3y है। हमने इनको x और y लेट कर लेना है, ठीक है जी। हमने 2x को x लेट किया, 3y को कैपिटल Y लेट कर लिया। ये क्या बना, x + y = 17, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। ये बना 2 2 4, 4 कैपिटल X माइनस 3 कैपिटल Y = 5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बेटा इन दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया। कैसे, कोफिशिएंट ऑफ x को सेम करके। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 था, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए मैंने पहली इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके, 4x + 4y = 68। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x - 3y = 5। बेटा देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये 23rd पेज था, 24th पेज पे देखो इसको मैंने सॉल्व किया, ये बन गया। अभी x के कोफिशिएंट सेम है, इनके आगे दोनों के आगे प्लस का साइन है। अगर दोनों के आगे प्लस, हेलो मैम, हाँ जी हेलो मैम, बोलो बोलो बेटा बोलो, समझ नहीं आ रहा, मैं बोल हाँ जी बेटा मेरी बात सुनो, बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात फर्स्टली लेट मी कंप्लीट इट वन टाइम। अगर आपको फिर प्रॉब्लम आती है, आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली नंबर पे व्हाट्सएप करके या फोन करके आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम वी हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्टली लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन, देन आई विल आस्क यू कि आपको इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। देखो बेटा अभी ये बना 4x + 4y = 68, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा था, सेकेंड इक्वेशन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा था, इसलिए सेकेंड इक्वेशन मेरे पास सेम रह गई थी। बेटा यहाँ दोनों में 4x के आगे प्लस का साइन है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, साइन इनके डिफरेंट होने चाहिए कैंसिल करने के लिए। तो मैंने इसका साइन माइनस कर दिया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस था ये माइनस हो गया, क्योंकि अगर मुझे साइन चेंज करना है तो उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अभी 4x के साथ कैंसिल हो गया। बेटा 4 और 3 जो हैं दोनों प्लस के हो गए, तो दोनों ऐड हो गए, 7y आ गया इक्वल्स टू 68 में से मैंने 5 माइनस किया, ये बना 63, ठीक है। 68 - 5 63। बेटा y की वैल्यू कितनी आई, 63/7 दैट इज 9। y की वैल्यू मेरे पास आई है 9।
बेटा अब क्या करेंगे, जो मेरे पास y की वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू 9। बेटा ये 2/5 नहीं है, ये 9 है यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेना आप। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आई है, ये नहीं आएगा बेटा इसमें, ये है y की वैल्यू 9। y की वैल्यू 9 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। मेरी इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी बेटा, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे y की वैल्यू को 9 पुट करा, क्या बना, x प्लस 9 इक्वल्स टू 17। अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस 9 इक्वल्स टू 17 है तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। बेटा y की वैल्यू आई है 9, x की वैल्यू आई है 8। अब ये तो कैपिटल X एंड कैपिटल Y है, मुझे स्मॉल x एंड स्मॉल y फाइंड करना था। मैंने लिखा कि कैपिटल X इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y, क्योंकि ये हमने लेट किया था पहले। बेटा x की जगह पे वैल्यू पुट करी 8 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। 8 के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में क्या बनेंगे, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। बेसिस सेम है, आपने 7th क्लास में प्रॉपर्टीज करी हुई है, बेसिस सेम है, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। यहाँ पे था y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y, y की वैल्यू है 9 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y। 9 को 3 के फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y। बेसिस सेम है, पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो y आया 2, x आया 3। सो दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। जिस भी बच्चे को इसमें डाउट है, नाउ यू कैन स्पीक। बोलो बेटा। ये स्टूडेंट समझ आया आपको? मैम यस जशन बेटा। आ गया मैम समझ। कोमल, कोमल, आ गया मैम समझ। ओके गुड। यस नेक्स्ट देखो बेटा जशन एंड कोमल, देखो इधर 46 क्वेश्चन है बेटा, सेम है, आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। बेटा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। पहले इन दोनों को मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इस पे कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्विंग 1 एंड 2, आपके पास x की वैल्यू भी 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी। अब हमारे पास इसका फर्दर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि x और y की कितनी वैल्यूज के लिए हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे। बेटा x और y की वैल्यू मेरे पास सेम है। x और y की वैल्यू कोई भी हम इसमें सेम अगर मैंने कंसीडर की है तो x और y दोनों इक्वल किस किस केसेस में हो सकते हैं, या तो x भी 2 हो y भी 2 हो, x भी 3 हो y भी 3 हो, x भी 4 हो y भी 4 हो, x भी 5 हो y भी 5 होगा, x 6 हो y भी 6 होगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी केसेस कि इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू y एंड इनफाइनाइटली मैनी लाइंस एग्जिस्ट। क्लियर है बेटा? मैम दोबारा समझाना। बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो मैम, आपकी भी वॉइस नहीं आ रही। हेलो यस जशन बेटा, क्लियर टू यू?
मैम दोबारा समझाना। अच्छा, मैं दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू भी 1 आई है। मतलब x और y की वैल्यू मेरे पास सेम आई है। बेटा उनका क्वेश्चन ये है कि हम ऐसी कितनी लाइंस कंसीडर कर सकते हैं जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो। बेटा हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आ रही है 1। ऐसी भी तो इक्वेशन हो सकती है जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आए 2, x और y की वैल्यू कितनी आए 3, x और y की वैल्यू सेम आए 4, सेम आए 5। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस फॉर विच x विल बिकम इक्वल्स टू y। मैम अगर x और y की वैल्यू डिफरेंट आए तो? बेटा हमने वो वाले केसेस तो कंसीडर करने ही नहीं है। क्यों? x और y की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, उधर भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो x इक्वल्स टू y अगर है हमारे पास x अगर 2 होगा, x की वैल्यू पुट करके देखो इसमें 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर x की वैल्यू इसमें 3 पुट करोगे तो y भी 3 बन जाएगा, x 4 करोगे तो y भी 4 आएगा, x 5 लोगे तो y भी 5 आएगा, x 6 लोगे तो y भी 6 आएगा। तो ये तो हमारे पास जो नंबर मैं आपको बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर हो गए ना इन्फिनिटी तक। तो इसको इसलिए यहाँ पे लिखा इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। ठीक है मैम। क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। बेटा क्वेश्चन नंबर 48 में है फाइंड x एंड y फ्रॉम गिवन इक्वेशंस एज x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b। बेटा हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं x और y की फॉर्म में, आप अपनी बुक में चेक करना, x और y की फॉर्म में मेरे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। बेटा अगर हम उनको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड लगाया या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। मान लो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। उन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि x इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, तो a और b की वैल्यू भी फाइंड करो। बेटा अगर x की वैल्यू 1 आती है उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो a इक्वल टू x है, x की जगह पे मैं 1 फिल कर दूंगी तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसी तरह अगर y की वैल्यू 2 आती है इक्वेशन को सॉल्व करके, b किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें से, और फिर जो ये हमारे पास दिया x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। क्लियर है सभी बच्चों को? नो मैम, नो मैम। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो इसको हमने कैसे करना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 49, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना बेटा। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x प्लस 1 को इससे डिवाइड करती हूँ तो ये पूरी तरह इसको डिवाइड कर देगा। अब देखो बेटा क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा मैंने, x की वैल्यू कितनी आई -1। इसको जो मेरे पास फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, वहां से x की कितनी वैल्यू आई -1।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की ये वाली वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करती हूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब है कि x की वैल्यू को -1 अगर मैंने गिवन इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास हमेशा आंसर 0 आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें a और b 2 भी है। अगर a या 2 भी ना हो के सिर्फ x वाली चीज होती ना इसमें, तो मेरे पास अगर मैंने x की वैल्यू को -1 इसमें पुट करती तो ये सारी की सारी 0 बन जानी थी। इसका मतलब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे a और b की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए इन्होंने इस इक्वेशन में a और b दिया है। क्वेश्चन है x + 1 इज फैक्टर ऑफ 2x³ + ax² + 2bx + 1। तो x + 1 = 0, x = -1। x की वैल्यू -1 को मैं पुट करूंगी, पुट x = -1 in 1 as it will satisfy the given equation। x की वैल्यू -1 यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल टू इसको 0 रखेंगे। क्यों इक्वल टू 0 रखेंगे? क्योंकि अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, अगर इसमें a और b ना होता तो इसका रिजल्ट 0 आता, इसलिए इसको इक्वल टू 0 रखा। अब देखो क्या बना ये, -1 का क्यूब माइनस, -2 -1 का स्क्वायर प्लस a -2b + 1 = 0, a -2b -1 = 0, वो माइनस इधर जाके प्लस का हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। बेटा ये इक्वेशन आपको बुक में दी हुई है 2a - 3b = 4। ये इक्वेशन आप थर्ड इक्वेशन ले लोगे। इन दोनों इक्वेशंस पे आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाया है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे किया है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे a का कोफिशिएंट सेम करना। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो हाँ जी जसप्रीत। हेलो मैम। मैम समझ बिल्कुल नहीं आ रहा मैम। बेटा कहाँ से समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। मैम आप बहुत फास्टली बोल रहे हो मैम, प्लीज आप स्लोली से अच्छी तरह से मैम समझाना हो। ठीक है बेटा सुनो इसको ध्यान से। x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो x + 1 = 0, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई -1। बेटा जो जिस चीज का फैक्टर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो मुझे उसका आंसर 0 देगा ही देगा। इसलिए x + 1 = 0, x = -1। बेटा आपको ये चीज याद है, आपने थर्ड चैप्टर में की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि जब आपके पास फैक्टर्स आ जाते थे आप उसको = 0 लेके x की वैल्यूज फाइंड करते थे, याद है आपको? यस मैम। बेटा ये चीज मैंने यही की है कि जो मेरे पास फैक्टर दिया है उसको = 0 लेके x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये वाली x की वैल्यू मुझे गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, और इसको = 0 मैं क्यों लिखूंगी? क्योंकि ये वाली वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, गिवन इक्वेशन का फैक्टर है। इसलिए मैंने x की जो वैल्यू निकाली है उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके = 0 लिखा है। बेटा माइनस का अगर हम इवन पावर लेंगे तो वो प्लस बन जाती है, माइनस की अगर ऑड पावर लेंगे तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस की ऑड पावर है तो ये बन जाएगा -2। यहाँ पे माइनस की इवन पावर है, ये बन जाएगा +a। यहाँ पे -2a भी बना, यहाँ पे +1 = 0। अभी ये a है, -2b -2 + 1 कितना बना? -1। ये -1 राइट हैंड साइड पे जाके +1 बन जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? बता दो मुझे। आ गया मैम समझ। वेरी गुड। बेटा ये जो थर्ड इक्वेशन है ये आपके पास दी हुई है, बुक में दी हुई है, a और b की फॉर्म में थर्ड इक्वेशन दी हुई है।
तो मैंने अब इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है ताकि मैं इसमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। मेरा क्वेश्चन यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो बेटा, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। चाहे मैं ए का कोफिशिएंट सेम कर लूं, चाहे मैं बी का कोफिशिएंट सेम कर लूं। मैंने इसमें ए का कोफिशिएंट सेम करना है। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें ए का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये देखो यहाँ इसको सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड इक्वेशन को 1 से, ये क्या बना 2a माइनस 4b इक्वल टू 2। अगली को 1 से किया, ये सेम ही रह जाएगी 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। बेटा अभी 2a कोफिशिएंट तो सेम हो गए, दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए हम इनको कट नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। 2a माइनस बन गया, माइनस 3b प्लस बन गया, प्लस 4 माइनस बन गया। बेटा इसको कैंसिल किया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 भी आ गया, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ गया। माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब जो b की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और वहां से आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। जसप्रीत बेटा आंसर में क्लियर है आपको? Yes, ma'am. यस कोमल बेटा आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. Okay बेटा, so with this we have completed this exercise 3C। आप सभी बच्चों ने इसको अपनी फेयर नोटबुक पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बेटा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। सेकंड थिंग, जितना आपने काम किया है आज तक आप बच्चों ने किसी ने भी मेरे से चेक नहीं करवाया कि मैम हम आपको इमेजेस या PDF भेज रहे हैं, आप इसको चेक कर दीजिए। आप इस चीज़ का आगे से ध्यान रखना कि आप मैम के साथ, मतलब आप मेरे साथ आगे से अपना जो काम किया है दिखाते रहना, ठीक है? तो हमारी अब क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक लगेगी। टिल देन बाय बाय। मैं आपको डेली के डेली वीडियोस प्लस इमेजेस आगे के सिलेबस की सेंड करती जाऊंगी, वो आपने डेली के डेली अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है सभी बच्चों ने। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके बेटा, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बाय बेटा। Bye.